नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं NCTE यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जो कि हमारा लेक्चरर एग्ज़ाम में उसका जो एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है उसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए पढ़ते हैं NCTE के बारे में। हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है टीचिंग एप्टीट्यूड की, इसमें आपको सभी वीडियोज़ मिलेंगी। कृपया चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप पुरानी वीडियो को देख लीजिए और फिर इस वीडियो पे आइए। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह कहा गया कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद को सर्वसंपन्न बनाया जाएगा, जिससे यह पाठ्यचर्या व पद्धतियों, मान्यता तथा संबद्धता के गुणात्मक दायित्व का निर्वाह कर सके। अंततः 1993 में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट बना। इस कानून के अनुसार समस्त शिक्षक शिक्षा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अधीन हो गई। तो जो भी स्टूडेंट टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए जो भी कोर्सेज़ होते हैं वो NCTE ही करवाता है, और यही हमारे देश में टीचर एजुकेशन के लिए उत्तरदायी है। इस कानून की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। अध्यापक शिक्षा, इससे अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों के प्रशिक्षण या अनुसंधान से है जो पूर्व प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को पढ़ाना चाहते हैं। इसमें निरौपचारिक, अंशकालीन, प्रौढ़ शिक्षा, पत्राचार शिक्षा, सभी तरह की शिक्षा इसमें शामिल है। शिक्षक शिक्षा की योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता से अभिप्राय डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र से है, जो किसी विश्वविद्यालय या एक्ट के अधीन किसी परीक्षण संस्थान से दिया जाता हो। अगर इसके कार्यकाल की बात की जाए तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य सचिव 4 वर्ष के समय तक के लिए या 60 वर्ष पूरे करने तक पद पर रहेंगे। तो इसके जो भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं वो 4 साल के लिए बनाए जाते हैं, और वो अगर उनकी 60 साल की उम्र पूरे करने तक वो पद पे बने रहेंगे। किसी भी दिशा में हुई पद रिक्तियाँ पदानुसार भरी जाएंगी। परिषद के कार्य क्या क्या हैं? तो देखते हैं NCTE के क्या क्या कार्य हैं। शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में सर्वेक्षण तथा अध्ययन करना तथा परिणामों को प्रभावित करना। शिक्षक शिक्षा के लिए बनाई गई योजनाओं तथा कार्यक्रम के विषय में केंद्र, राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं को सूचित करना। तो यह भी NCTE का महत्वपूर्ण कार्य है। देश में शिक्षक शिक्षा का समन्वय तथा नियमन करना। और नेक्स्ट है शिक्षकों को योग्यता को निर्धारित करना। तो ये टीचर की जो भी एलिजिबिलिटी है उसको भी यही निर्धारित करते हैं। मान्यता प्राप्त संस्थाओं के लिए निर्देशिका निर्धारित करना। नए पाठ्यक्रमों, प्रशिक्षण, भौतिक तथा शैक्षिक सुविधाओं तथा योजनाओं के लिए मार्गदर्शन देना, यह भी NCTE का महत्वपूर्ण कार्य है। शिक्षा में परीक्षा के स्तर, योग्यता, प्रवेश परीक्षा आदि का निर्धारण करना। शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्क का मान्यता प्राप्त संस्थाओं के लिए निर्धारण करना। शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में नवीनीकरण, अनुसंधान आदि को गति देना। मान्यता प्राप्त संस्थाओं का समय समय पर निरीक्षण करना। मान्यता प्राप्त संस्थाओं के लिए निष्पत्ति प्रणाली, मानक, कार्यशैली का विकास करना, यह भी NCTE का कार्य है। और शिक्षक विकास कार्य प्रणाली में नई संस्थाओं की स्थापना की योजनाएं बनाना। शिक्षक शिक्षा के बाजारीकरण के रोकने एवं कारगर उपाय करना। फिर नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त ऐसे सभी कार्य करना जो शिक्षक शिक्षा के लिए उपयुक्त हों। तो ये सभी NCTE के इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं जो यह पूरे देश में लागू करते हैं। परिषद अधिनियम में प्रदत्त अधिकारियों का उपयोग करते हुए संस्थाओं का निरीक्षण करेगी। निरीक्षण के लिए सभी प्रकार की वैधानिक प्रक्रियाओं को अपनाएगी जो शिक्षक शिक्षा के लिए आवश्यक है। इसकी मान्यता की बात की जाए तो क्षेत्रीय समितियों के माध्यम से परिषद शिक्षक शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थाओं को मान्यता देगी। एक्ट के लागू होने से पूर्व वाले संस्थान भी मान्यता के लिए प्रार्थना पत्र देंगे। मान्यता के लिए वांछित आर्थिक साधन, परिसर, पुस्तकालय, स्टाफ, प्रयोगशाला आदि की सुविधाओं को ध्यान में रखा जाएगा। जहाँ पे ये सभी सुविधाएं होंगी उसी को मान्यता प्रदान की जाती है। फिर इसके बाद देखते हैं NCTE के क्या क्या लाभ हैं। शिक्षक शिक्षा को विनियमित करने वाली NCTE जैसी संस्था के होने के कई लाभ हैं। तो देखते हैं कुछ। NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से स्नातक करने वाले शिक्षकों के
सक्षम और कुशल होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि इन संस्थाओं को परिषद द्वारा निर्धारित कुछ मानकों को पूरा करना होता है। फिर उसके बाद है एनसीटीई शिक्षक शिक्षा संस्थानों को मान्यता भी प्रदान करता है। यह मान्यता गुणवत्ता का प्रतीक है और यह सुनिश्चित करती है कि संस्थान अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। नेक्स्ट है परिषद शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट का आयोजन भी पहले करती थी। यदि आप भारत के किसी सरकारी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं तो यह परीक्षा अनिवार्य है। एनसीटीई शिक्षण से संबंधित विभिन्न विषयों पर कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित यह काम भी एनसीटीई करता है। इससे शिक्षकों को क्षेत्र में नवीनतम रुझानों और विकास से अवगत रहने में मदद मिलती है। तो टीचिंग एक्सपर्ट के जो भी वर्क हैं वो एनसीटीई ज़्यादातर करता है टीचर्स के लिए। एनसीटीई के कार्य, तो इसके कार्य जो कि हम पहले देख चुके हैं, यह शिक्षक शिक्षा का सर्वेक्षण करता है। यह शिक्षक शिक्षा से संबंधित सभी मामलों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह भी देता है। यह स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम योग्यता निर्दिष्ट करता है। तो कितनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए ऑल इंडिया में टीचर बनने के लिए, वो भी एनसीटीई ही डिसाइड करता है। यह शिक्षण योग्यता प्राप्त करने वाले पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों को मान्यता देता है। यह उन पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों की मान्यता रद्द कर देता है जो न्यूनतम निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करते हैं। तो आप देखते हैं बहुत बारी कि कॉलेज की मान्यता ख़त्म हो गई है या समाप्त कर दी गई है यूनिवर्सिटीज़ की, तो वो भी एनसीटीई डिसाइड करता है कि वो मानक के रूप में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। यह शिक्षकों को पंजीकृत करता है और उन्हें स्कूलों में पढ़ाने के लिए अधिकृत करता है। यह सफल विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है। एनसीटीई अधिनियम, तो देखते हैं किस अधिनियम के तहत एनसीटीई बना था। इस अधिनियम के तहत राज्यों को शिक्षकों को प्रमाणित करने की प्रक्रिया अपनानी होगी और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना करनी होगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए मान्यता प्रदान करने वाली संस्था है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 की धारा 17 देखते हैं क्या कहती है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद प्रक्रियाओं के विकास और क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शिक्षक तैयारी कार्यक्रम की पेशकश करने वाला उच्च शिक्षा संस्थान इस खंड में निर्धारित राष्ट्रीय मानकों को पूरा करता है। तो यह भी देखना एनसीटीई का कार्य है। मान्यता के लिए राष्ट्रीय मानक इस प्रकार है। संस्था का शैक्षणिक कार्यक्रम अच्छा है। संस्था अपने विद्यार्थियों के बौद्धिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। संस्था में योग्य संकाय हैं जो शिक्षकों की शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करती है। तो ये सभी इसके एस्पेक्ट हैं, एनसीटीई इन सबको चेक करता है। संस्था के पास अपने शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम को समर्थन देने के लिए पर्याप्त संसाधन है या नहीं है, यह भी एनसीटीई चेक करता है। संस्था अपने शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करती है और इस जानकारी का उपयोग कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए करती है। तो अब देखते हैं इसका क्या निष्कर्ष है एनसीटीई का। एनसीटीई एक प्रमुख संगठन है जो शिक्षक शिक्षा के लिए मानक निर्धारित करता है। वे उन कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को मान्यता देते हैं जो शिक्षक तैयारी कार्यक्रम प्रदान करते हैं। शिक्षक बनने के लिए आपको इनमें से किसी एक संस्थान में मान्यता प्राप्त कार्यक्रम पूरा करना होगा। यदि आप प्रमाणित शिक्षक बनना चाहते हैं या वर्तमान में शिक्षक तैयारी कार्यक्रम में नामांकित हैं तो एनसीटीई और उनके उद्देश्य के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये थी एनसीटीई के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट लगता है तो उन सबको आप नोट डाउन कर लीजिए, कुछ शायद कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें एवं शेयर भी चैनल को करना ना भूलें। थैंक यू।